गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 17 कर लेंगे। लास्ट लेक्चर पे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर पे देखा कि हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने ख़त्म किया और हमने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने देखा उसी में से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमने ये बात भी जानी कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि हार्डवेयर को फंक्शनल बनाता है, हार्डवेयर को बताता है कि आपको किस तरह से रन करना है। ओके, तो ये सारा कुछ हमने ये प्रोसेस देख ली है। आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे। तो नाम से ही आपको पता चलेगी कि एप्लीकेशन, उसके बाद जो मैंने आपको बोला था ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ख़त्म होने के बाद एक 5-10 मिनट का टॉपिक है, वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी भी पढ़ लेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ख़त्म होने के बाद आपका मैक्सिमम जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। फिर कुछ ही टॉपिक्स बचते हैं, बहुत ही वो मतलब बहुत ही ईजी टॉपिक्स है। तो फिलहाल हम देख लेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। हमने देखा कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ठीक है ना। प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं तो उसी हिसाब से फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करते हैं। और ये हमने देखा कि जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये यूज़र लेस नोटिस करता है। मैं इन चीज़ों को रिपीट करता हूँ ताकि आपका डाउट जो है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इसके बारे में अब भी डाउट हुआ होगा, जिसने प्रैक्टिकली ये चीज़ें नहीं देखी होगी, ठीक है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र लेस नोटिस करता है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम तब ही नोटिस करते हैं, अपने फ़ोन में जो आपका एंड्रॉयड है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप तब ही नोटिस कर लोगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड्रॉयड को, जब आप इसका स्विच ऑन या ऑफ कर लोगे। और ये बहुत ही कम टाइम आप करते हो, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, ठीक है ना। बहुत ही कम बार आप ऐसी चीज़ें करते हो। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप हमेशा नोटिस करते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप हमेशा नोटिस करते हो। एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूँ व्हाट्सएप की, ओके, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये आप देखोगे हर 1 मिनट के बाद, हर 1 सेकंड के बाद आप इस पे काम करते हो। जब आप काम करते हो मतलब रियल वर्क हो रहा है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, यूज़र को लग रहा है कि मैं रियल काम कर रहा हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो अब आपको ये वाली डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू परफॉर्म ए सिंगल और मल्टीपल टास्क। इस चीज़ को समझना, या सिंगल टास्क कर सकता है कोई एप्लीकेशन, या किसी एप्लीकेशन में मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं। आल्सो कॉल्ड एंड यूज़र प्रोग्राम्स। क्यों एंड यूज़र प्रोग्राम करते हैं? क्योंकि यूज़र एट द एंड इसी को यूज़ करता है, एप्लीकेशन को ही यूज़ करता है, ठीक है ना। दीज प्रोग्राम्स डू द रियल वर्क फॉर द यूजर्स, और यही रियल में काम आते हैं यूजर्स के, ठीक है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जांपल आपका व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, गेमिंग सॉफ्टवेयर्स है, मीडिया प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर है, आपका वीएलसी मीडिया प्लेयर है, ये सब आपके सॉफ्टवेयर्स है, ओके, ये सब आपके सॉफ्टवेयर्स है। अगर ब्रॉडली टर्म्स देख लेंगे, टाइप्स देख लेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, 2 टाइप्स में हम इसको डिनोट करते हैं। जनरल पर्पस, इसमें वो सॉफ्टवेयर्स आएंगे यूजर फॉर जनरल पर्पस, और स्पेसिफिक पर्पस कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन जो डिज़ाइन होते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है ना। जो किसी के फॉर एग्जांपल एक कंपनी में सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इनकी पे डिटेल्स होनी चाहिए, पे रोल्स बनाने के लिए सॉफ्टवेयर लगते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, या किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए हम इसको लगाते हैं, ओके। तो इतना आपको ये नहीं देखना, बस सिर्फ जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, इतना याद रखो। अब आगे देख लेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बहुत जगह आपने देखा होगा कि इसको
सॉफ्टवेयर माना जाता है। बट मैक्सिमम आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते हो, ये सेट ऑफ सॉफ्टवेयर से आगे जाके आपको पता चलेगी। मैंने दोनों चीज़ें लिखी है, ठीक है ना। एग्जाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा आप उस हिसाब से इसका आंसर दोगे, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन है इस पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बैग है, एक सूट है, जिसमें हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रखते हैं। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रखते हैं बेस्ड on specific purpose. It is a collection of software based on specific purpose and mainly used in office work. और ज़्यादातर ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑफिस वर्क के लिए काम में आते हैं, ऑफिस वर्क के लिए हम काम में लाते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो आपको सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, एग्जाम्पल आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है ना। वो हम इन सब को हमें डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल आप समझो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है। एक कलेक्शन होती है सॉफ्टवेयर्स की, जो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है ना, जो ज़्यादातर ऑफिस वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने। ओके, सो देयर आर 5 पैकेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 5 कलेक्शंस मिलेंगे आपको। नंबर फर्स्ट इज MS वर्ड, इसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। इनको हमें डिटेल में पढ़ना है, बस अभी 2-3 लेक्चर्स हमें इन्हीं के साथ गुजारने हैं। ओके, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसको बोला जाता है। MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और फिफ्थ है आपका MS आउटलुक। ओके, MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। इन सब चीज़ों को हम देख लेंगे। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट पे ही आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट, मैंने बोला कहीं कहीं पे आप देख लोगे कि इसको भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माना जाता है, बट इट इज़ इन रेयर केसेस। आप मानो कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक सूट है, एक पैकेज्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो इसकी अगर बात कर लेंगे, अगर हम इसको सॉफ्टवेयर मानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माना, कलेक्शन ऑफ स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होता है? स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ओके, और ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये अवेलेबल होता है 102 लैंग्वेजेस में, 102 लैंग्वेजेस में आपका ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अवेलेबल होगा। आप इस पे इंग्लिश भी आएगी, आपकी इस पे फ्रेंच भी आएगी, इस लैंग्वेज में आपकी अरबिक भी आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे करते करते 102 लैंग्वेज आप इस सॉफ्टवेयर में पालोगे। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 102 लैंग्वेजेस आपको मिलेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है इसको लिखा गया है C++ लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज है आपकी C++ लैंग्वेज। ओके, और ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। इस बात को आप भूल जाओ, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बाकी में आपको याद रखना है कि ये क्लोजर सोर्स है, ओपन सोर्स है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप याद नहीं रखो, बिकॉज ये अभी तक मतलब कोई बोल रहा है कि इसको भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मानते हैं, कोई बोल रहा है हम सिंपली इसको एक कलेक्शन, एक पैकेज सॉफ्टवेयर मानते हैं। ओके, अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, अगर हमने इसको सॉफ्टवेयर माना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माना, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ आल्सो नोन एज ऑफिस सूट और पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे 4-5 कम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर की। अब तो बहुत सारी कम्बिनेशन है, बिकॉज इट हैज़ सेवरल कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, आउटलुक है, वन नोट है, MS प्रोजेक्ट, MS लिंक, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट सूट के अंदर आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे और भी है, लेकिन आप इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो 5 आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, SS आउटलुक, इसको बोला जाता है बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर सिर्फ 5 ही है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, SS आउटलुक। ओके, अब वर्जन पे बात कर लेंगे, कौन कौन से वर्जन आया। 1990 में आपका माइक्रोसॉफ्ट रिलीज़ हुआ, रिलीजिंग डेट 1919, और पहला वर्जन आया 1.0 इन 1919। अब सिंपली मैंने कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लिखे, यानी कि डायरेक्टली वर्जन कब कहाँ आया। 91 पे 2 वर्जन आ गए, 1.5 भी आ गया, 1.6 भी आ गया। 92 में 3.0 वर्जन आ गया। अब फिर मैंने देखा आज जो लेटेस्ट है
2018 वाला 16.0, ठीक है ना। 19 में भी चलता है, 20 में भी चलता है, ये कौन सा है लेकिन 16, ठीक है ना, 16.0। ओके, 2018 में ही ये रिलीज हुआ है, जो लेटेस्ट है। ओके, 1994 में अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनमें से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। 1994 में मैक्सिमम वर्जन्स इसके लॉन्च हुए, मैक्सिमम वर्जन्स रिलीज हुए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 1994 में 1994 में आपको 3 वर्जन्स और मैक्सिमम वर्जन्स थे ये, ठीक है ना। एक ईयर में 3 मैक्सिमम इसके वर्जन्स रिलीज हुए। कौन कौन से वर्जन अगर याद भी नहीं रखोगे, बस सिर्फ याद रखो कि 3 वर्जन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलीज हुए 1994 में, 4.0, 4.3, 4.2। उसके बाद यहां तक डायरेक्टली हमने देखा या 1.0 था, 1.5 था, 1.6 था, 4.0, लेकिन अब थोड़ा नाम भी चेंज हो जाएगा। 1995 में जो रिलीज हुआ उसको 7.0 बोला जाता है। इसका दूसरा नाम ऑफिस 96 भी है। ओके, 95, ऑफिस 95, यहाँ पे ये पूरा नहीं आया आप लोगों को, वेट, ये आप यहाँ पे करेक्ट करना। ये जो ऑफिस 9 दिख रहा है ये 95 है। ओके, 95, 1995 में 7.0 वर्जन, या इसको बोला जाता है ऑफिस 95। ओके, ऑफिस 95। 1996 में 8.0 वर्जन आ गया, इसको बोला जाता है 97, ऑफिस 97। याद रखना, 96 नहीं बोला जाता है बल्कि ऑफिस 97, ठीक है, ऑफिस 97। 1997 में ही आया था, ये रिलीज हुआ 1996 में। ओके, 1997 में जो है इसको बोला जाता है ऑफिस 98। ओके, उसके बाद 1999 में जो आप लिखोगे उसको लिखोगे आप ऑफिस 2000, ठीक है ना। 2001 10th वर्जन आ गया, 10.0, 10th वर्जन नहीं 10.0 वर्जन आ गया 2001 में। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऑफिस 2002 नहीं बोलते हैं, ऑफिस 2001 नहीं बोलते, बल्कि इसको बोला जाता है ऑफिस XP। हटके नाम है तो मैं भी ये पूछा जा सकता है कब, जो 2001 में वर्जन आया 10.0 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसको ऑफिस XP भी बोला जाता है। इन चीज़ों को समझ लो, फैक्चुअल पॉइंट से समझने की बात नहीं है, याद रखने की बात है। ओके, तो 2001 में जो वर्जन आया उसको XP बोला, माइक्रोसॉफ्ट का जो 2001 में वर्जन आ गया XP या 10.0। ओके, 2003 में भी ऑफिस आप देख लोगे 2003 का। ओके, 2003 में ऑफिस 2003 इसका नाम था। 15 में 16, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को आप खुद याद रखो, बस मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया। 94 याद रखो, 3 वर्जन आ गए। उसके बाद आप याद रखो कि 95 में नाम चेंज हुआ, दूसरा नाम भी हमने बता दिया, 7.0 के बदले हमने XP ऑफिस 95 बता दिया। ओके, 95। उसके बाद हमने देखा XP भी आ गया, XP 2001 पे आया। ओके, बस ये चीज़ें आप याद रखो। अब आ जाएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। नहीं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बच गए, सॉरी। जो फर्स्ट वर्जन है ऑफिस 1.0 और जो लेटेस्ट वर्जन है ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना, इट इज 16.0। ओके, ऑफिस 2019 भी बोल सकते हो आप इसको। जब पहला वर्जन आया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जब पहला वर्जन आया 1.0, तब इसमें ये 5 कलेक्शन नहीं थे, तब इसमें टोटल 3 WEP से याद रखो आप, ठीक है। तब 3 ही कलेक्शन थी, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। फिर आपका एक्सेस और आउटलुक फिर इस पे ऐड होते हैं, फिर इस पे ऐड आते हैं, लेकिन पहले वर्जन पे ये नहीं थे। पहले वर्जन में सिर्फ 3 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 3 कलेक्शंस थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। उसके बाद एक कंसेप्ट ये भी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइव। ये कुछ नहीं है, लाइव का मतलब आप याद रखो, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट पे ऑनलाइन काम करते हैं, एडिटिंग करते हैं, ऑनलाइन एडिट करते हैं, ऑनलाइन सेव करते हैं कुछ भी चीज, तो हम उसको बोल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है ना। और ये रिलीज कब हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1990 में। ओके, और किसने किया था डेवलप इसको,
माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने, और माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। ओके, अब देख लेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है, इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखो आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड हेडिंग डाल के लिखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओरिजिनल नेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओरिजिनल नेम मल्टी टूल वर्ड था। ओके, मल्टी टूल वर्ड, ये ओल्ड नेम है इसका, और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोला गया इसको। ये कब रिलीज हुआ? 1983 में। हमने देखा हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1990 में रिलीज हुआ, बट हम बोल रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, बट ऐसा गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इससे पहले रिलीज हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पहले रिलीज हुआ, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए नहीं बना था, ये बना था जिनेक्स सॉफ्टवेयर के लिए। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उन दिनों नाम था इसका मल्टी टूल वर्ड, ये बना था जिनेक्स सॉफ्टवेयर के लिए, 1983 में रिलीज हुआ। ओके, फिर इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने लिया, ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने लिया, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फिर माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने लिया, और माइक्रोसॉफ्ट सूट में इसको रखा गया। ओके, तो फिर ये बना वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये पहले ही वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, फिर ये किसके सूट में आया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट में, और अब हम देख रहे हैं कि आपको वर्ड मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। ओके, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉरी, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? मैंने कुछ भी वर्ड लिखा, मैंने एप्पल लिखा, दिस इज ए वर्ड, मतलब इसका मेन और प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन न सिंबल्स को करना कुछ, न ग्राफिक्स को इंट्रोड्यूस करना, सिर्फ वर्ड्स के साथ खेलना, वर्ड्स को प्रोसेस करना। ठीक है, तो मेजर जो इसका काम है, प्राइमरी वर्क है इसका, वर्ड को प्रोसेस करना। किस तरह से प्रोसेस करता है? इसके पास वैसे टूल्स होते हैं, अगले लेक्चर में हम देख लेंगे। वर्ड में जब आप ऐसा देखोगे क्या क्या टूल्स होते हैं, इस टूल बार में आपको देखने को मिलेगा क्या क्या टूल्स होते हैं। एडिटिंग कर सकते हो वर्ड को, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। ओके, और प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज टू टाइप ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है टाइप ए डॉक्यूमेंट, इसीलिए इसको टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। ठीक है ना, टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात कर लेंगे, जो वर्ड प्रोसेसिंग है, याद रखना, देखो ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में सिर्फ आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही नहीं आता, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। वर्ड स्टार भी वर्ड को प्रोसेस करता है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर्स जो वर्ड को प्रोसेस करते हैं उनको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट उनमें से एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, और हमें ये माइक्रोसॉफ्ट अलग से पढ़ना है, इसीलिए मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ आपको। आपका वर्ड स्टार भी, आपका नोटपैड भी विंडोज़ के लिए, ये भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, MS वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, या ठीक है ना। सो सम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स आर ओपन सोर्स वाइल सम आर क्लोज्ड सोर्स। ठीक है ना, कुछ ओपन सोर्स होते हैं, कुछ क्लोज्ड सोर्स होते हैं, मतलब उनका सोर्स कोड ओपन होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है, या पेड होता है, प्रॉपर्टी होता है, फ्री ओपन नहीं होता है। तो कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, बाकी आप खुद देखना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, WP मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, लिब्रा ऑफिस आपका ओपन सोर्स है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं MS वर्ड, ये क्या है? आपका ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब कि इसका सोर्स कोड क्लोज है। ओके, देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे, क्लोज्ड सोर्स WP वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, वर्ड पेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें ज़्यादातर वर्ड पढ़ना है, तो इसीलिए मैं इस पे ही ट्रस्ट दूंगा। अब अगर बात कर लेंगे, अब हम आ गए वर्ड पे। कुछ इस तरह से फॉर्मेट आपको मिलेगा, कल मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेज पे भी ये दिखा दूंगा। ठीक है ना, किस तरह से हम इसको नाम देंगे वगैरह, किस चीज़ को क्या बताते हैं। ठीक है ना, इसका जो डिफ़ॉल्ट नेम, जब भी आपने कोई फाइल ओपन की वर्ड पे, ठीक है ना, जो डिफ़ॉल्ट नाम आता है फाइल का, अगर आपने सेव किया, अगर आप इसको नाम नहीं रखना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको ऊपर ही पेज जब आप खोलोगे आपको आएगा डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 की पहला पेज है, ठीक है ना, बट डॉक्यूमेंट 1 इसका जो डिफ़ॉल्ट नेम है डॉक्यूमेंट 1। ओके, दिस इज द डिफ़ॉल्ट, याद रखना। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम, ये क्वेश्चन आ सकते हैं वर्ड में, डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या है? डॉक्यूमेंट 1। एक्सटेंशन क्या होता है? जो आपका डॉक्यूमेंट 1
उसके बाद लास्ट पे .docx कौन सा एक्सटेंशन है, यानी कि आपके फाइल के नेम के पीछे कौन सा एक्सटेंशन है। जैसे हम फोटो के पीछे देखते हैं JPG, ये एक्सटेंशन है फोटो का, ठीक है ना, फाइल का, इस फाइल का एक्सटेंशन है। इसी तरह वर्ड में हम जो भी फाइल बनाते हैं, जो भी नाम रखेंगे, लास्ट पे आपको मिलेगा .doc, मिलता आपको। लेकिन अब ये एक्सटेंशन चेंज हुआ है 2007 के बाद। जिन्होंने 2007 से पहले वर्ड पे काम किया उनको पता होगी, तब .doc एक्सटेंशन हुआ करता था। लेकिन 2007 में अब चेंज हुआ एक्सटेंशन, अब DOCX मिलेगा आपको। अब आप वर्ड खोलो, वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करो और एक्सटेंशन देखना कौन सा मिलेगा आपको, DOCX। और एक भी होता है DOCM, वो मैक्रोस में होता है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ याद रखेंगे। ओके, तो ये चेंज क्यों हुआ? ये जो DXCL है ये XML फॉर्मेट में होता है। क्या होता है XML फॉर्मेट? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये थोड़ा इससे एडवांस लेवल होता है। ओके, तो अब सम फैक्ट्स, आप वर्ड्स के कुछ फैक्ट्स याद रखेंगे और कल हम वर्ड सारा कुछ जान लेंगे, ठीक है ना। अब आपको समझ आया होगा कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही पढ़ते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, ठीक है ना। तो इस पे हम वर्ड, जो आपका वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है, और ये चीज़ें आप याद रखेंगे, डिफ़ॉल्ट नेम, एक्सटेंशन क्या होता है। और अब इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जाएंगे। डिफ़ॉल्ट फाइल साइज एंड फॉन्ट। जब भी आप वर्ड में गए, आप कोई भी वर्ड, मैंने लिखा कुछ भी, ठीक है ना, या कोई भी अल्फ़ाबेट, इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज होगा वो 11 होगा। ओके, डिफ़ॉल्ट साइज 11 होगा और फॉन्ट कैलिब्री होगा। मैक्सिमम फाइल साइज, ये आप इस वर्ड पे मैक्सिमम फाइल साइज 32 अलाउ है, लिमिट है 32। लेकिन याद रखना, सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। 30 MB के वर्ड्स तक ये आपको सपोर्ट कर लेगा, याद रखना ये बात। वहाँ पे नहीं बोला सर हमें गलत हुआ, वहाँ पे गलत होने के चांसेस कैसे है? अगर टेक्स्ट नहीं था तब 32 मैक्सिमम नहीं आएगा, तब मैक्सिमम है ही नहीं, ठीक है ना। मैक्सिमम फाइल साइज इन केस फॉर द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑनली, सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट ये वर्ड प्रोसेसिंग ही है, ठीक है ना, वर्ड प्रोसेसर ही है, तो इसीलिए वर्ड की ही बात कर लेंगे। और कितना साइज होना चाहिए? 32 MB। अगर साइज ऑफ ए फाइल वर्ड कैन ओपन, एक वर्ड जो है MS वर्ड किस फाइल को ओपन कर सकता है, कितनी लिमिट है फाइल को ओपन करने की? इट इज़ 512 MB। तो आप बोलोगे सर ये तो 32 MB को सपोर्ट करता है, 512 कहाँ से आया? अरे भाई 512 में से 32 होंगे जिसमें सिर्फ टेक्स्ट, 32 MB से ऊपर टेक्स्ट ये प्रोसेस नहीं कर सकता। 32 MB ही डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है ना, टेक्स्ट वाला डॉक्यूमेंट। बाकी जो बचा वो आपके ग्राफिक्स वगैरह, पिक्चर्स जो भी है उसका मिक्सचर होगा, टेक्स्ट प्लस ग्राफिक्स। ओके, क्लियर? अकेले टेक्स्ट नहीं होगा, अकेले अगर टेक्स्ट होगा तो 32 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अलाइनमेंट, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट है, कहाँ पे आपका वर्ड लिखा जाएगा, जब भी आप टाइप करोगे वर्ड के लेफ्ट साइड से आप टाइप करोगे, सो इट इज़ लेफ्ट जस्टिफाइड। ओके, आपकी अलाइनमेंट लेफ्ट जस्टिफाइड है। तो कल आप देख लेंगे कि किस तरह से इस पे वो टूल बार, स्टेटस बार जो भी होता है, ठीक है ना, रिबन, क्या क्या चीज़ें होती है, और कुछ आप याद रखेंगे इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बस ये फैक्चुअल नॉलेज आप याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।